दोनों मीडियम में क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1.26 जिसमें दिया गया है कि 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाई हाइड्रोजन गैस का 10 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाई ऑक्सीजन गैस के 5 वॉल्यूम से रिएक्ट करता है तो वाटर वेपर कितने प्रोड्यूस होंगे ये आपको बताना है। इसमें देखें कि जो स्टैंडर्ड पैटर्न है वाटर वेपर फॉर्मेशन का उसमें 2 हाइड्रोजन गैस कंबाइन करता है एक ऑक्सीजन गैस से, एक वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस से और 2 वॉल्यूम वाटर का बनाता है। ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन के अनुसार ये रेशियो हुआ। आपको सवाल में क्या दिया गया है, 2 को 10 कर दिया गया है, 10 वॉल्यूम, ऑक्सीजन को 5 वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको नेचुरली वाटर कितना मिलेगा, 10 वॉल्यूम, क्योंकि रेशियो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का है 2:1:2, तो वही रेशियो में जब हम हाइड्रोजन के वॉल्यूम को 10 कर दें, ऑक्सीजन को 5 कर दें तो हमें वेपर मिलेंगे 10 वॉल्यूम, जो हमारा आंसर होगा। इसी को समझने के लिए यहाँ देख लें, एक्सप्लेनेशन दिया है हमने कि 2 वॉल्यूम H2 गैस का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें H2 गैस का 2 वॉल्यूम हमने लिया है, वो 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 वॉल्यूम वाटर वेपर का फॉर्म करता है। तो इसी को अगर 10 वॉल्यूम हम H2 का लें और 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस का लें तो निश्चित रूप से 10 वॉल्यूम वाटर वेपर का फॉर्मेशन होगा। इसी को हिंदी माध्यम में हमने यहाँ दिया गया है कि संतुलित इक्वेशन मेरा क्या है। संतुलित इक्वेशन है 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2O, ठीक है। इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से कंबाइन करके 2 आयतन जलवाष्प का बनाता है। देखिए 2 आयतन हाइड्रोजन गैस 1 आयतन ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके 2 आयतन जलवाष्प देती है, ठीक है। जबकि आंकड़े क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस का हमें दिया गया है 10 आयतन, ऑक्सीजन का 5 आयतन और 10 आयतन जलवाष्प निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। इस इक्वेशन के अनुसार जब इसको हाइड्रोजन को 10 कर दिया जाए, ऑक्सीजन को 5 कर दिया जाए तो निश्चित रूप से हमारा जो वाटर वेपर होगा वो होगा 10 आयतन। ये आपका सही आंसर होगा। इसी को समीकरण से देखें कि 2 आयतन हाइड्रोजन प्लस 1 आयतन ऑक्सीजन, ये बन रहा है 2 आयतन जलवाष्प का। तो हाइड्रोजन को जब 10 आयतन हमने कर दिया, ऑक्सीजन को 5 आयतन कर दिया तो जलवाष्प भी 10 आयतन होगा ना। ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो इस चैनल